हेलो एवरीवन। तो आज हैं हम पार्ट 2 में राज्यपाल में। कल पार्ट 1 राज्यपाल में हमने अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक कंप्लीट किया था। इसको ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपने रिकॉल करने में आसानी हो। तो रिवाइज कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 153 एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 कार्यकाल, उसकी पदावधि, जो अपने शपथ से कितने दिन तक राज्यपाल के पद पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अन्यथा सामान्यतः 5 वर्ष। अनुच्छेद 157 उसकी योग्यता, उसकी 2 योग्यता थी। एक तो सामान्य भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 शर्तें। अनुच्छेद 159 शपथ। आगे आज पढ़ेंगे हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। एक कपिल 07 दिख रहा होगा। ये मैंने हमारे एक सर हैं जिन्होंने हमें पॉलिटी पढ़ाई थी, कपिल चौधरी नाम से। अभी प्रेजेंट में वो RS ऑफिसर है, RS क्लियर है उनका 2018 वाला, और अभी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं वो। अनअकैडमी में हमने उनसे कोर्स कंप्लीट किया था, इसलिए हम अपने नोट्स में हमेशा कपिल 07 कोड लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको, मैं बताऊंगा अगली बार। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब हमारे सर की वजह से है। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम पढ़ा पा रहे हैं, ताकि हम इसको आगे बढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू सर। आज पढ़ते हैं हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल होगा ना, उसकी कार्यपालिका शक्ति में आता है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी पावर है इसकी RPC के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करना। ये अनुच्छेद 315। ये साथ साथ हम याद करते जाएंगे कि अनुच्छेद 164 में क्या है, 315 में क्या है। कि 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है या गठन करता है, है ना, ये गठन। RPC के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करना, RPSC। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत करता है। राजस्थान या राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना। राजस्थान या राज्य, इसका कहने का मतलब था, हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ ऑब्लिक में राजस्थान लिखा था। अगर अदर स्टेट का राज्यपाल भी इसी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ओके। राज्य वित्त आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करना। राज्य वित्त आयोग, जो राज्य में वित्त आयोग होगा, उसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करना राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 243I में है। 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना, और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना 243I में है। इसमें एक लोकायुक्त की नियुक्ति करना भी है। लोकायुक्त एक अलग टॉपिक है, उसको फिर हम ढंग से पढ़ेंगे। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। राज्य बाल संरक्षण आयोग में नियुक्तियाँ। राज्य बाल संरक्षण आयोग है ना, उसमें नियुक्तियाँ, जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होगी, वो नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा होगा। राज्यपाल की वो कार्यपालिका शक्तियाँ होगी। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, जो VC होते हैं ना, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है राज्य बाल संरक्षण आयोग में नियुक्तियाँ, सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियाँ, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ, अनुच्छेद 165 में। ये जो महाधिवक्ता वर्ड है ना, ये महाधिवक्ता वर्ड राज्य सरकार की ओर से किसी विवाद या जो राज्य सरकार के ऊपर जो केस चलता है ना, उसमें सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में,
ठीक है, अनुच्छेद 165 में है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 166, राज्यपाल राज्य के लिए विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के बंटवारों से संबंधित नियम निर्मित करते हैं। राज्य के जो विभिन्न विभागों के मंत्री होंगे ना, उनके कार्यों को बांटने का काम अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल करता है और ये उसकी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। 166 के जस्ट बाद में 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में सीएम के कर्तव्य, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में सीएम के कर्तव्य 167 अनुच्छेद 167 में, ठीक है। सॉरी, सीएम यानी अपना मुख्यमंत्री समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराता है। जो भी वो सरकार में फैसले लेता है उसके बारे में राज्यपाल को अवगत कराता है। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने के लिए सीएम से सूचना मांग सकता है। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में राज्यपाल सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना मांग सकता है। अगर कोई प्रशासनिक गतिविधियां या फेरबदल हुए, किसी चीज़ में चेंजिंग हुई, उसके बारे में राज्यपाल सूचना मांग सकता है मुख्यमंत्री से, ठीक है। राज्यपाल किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाते हैं जो कि मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद विचार नहीं किया गया हो। ओके, ये थी इसकी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके सामने अनुच्छेद दे रखे हैं, अपन को धीरे धीरे वो याद करने हैं। साथ ही आज अपन ये कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं साथ में, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। आपको अगर क्लियर ना दिखते हो आप मुझे बता देना कमेंट में। आप कमेंट में अगर मुझे सुझाव दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हम धीरे धीरे इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, पहली शक्ति मैंने यहाँ ब्रैकेट में अनुच्छेद लिख दिया है ताकि उससे पता चले कि यह चीज़ जो अपने सेंटेंस लिखी है ना किस अनुच्छेद में स्पष्टतः लिखी गई है या उसका रेफरेंस क्या है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सत्र आहूत करवाता है। आहूत वर्ड भी ध्यान रखना है ना, इसका मीनिंग बताऊंगा मैं। सत्रावसान, ये भी वर्ड ध्यान रखना, और एक की विघटन कर सकते हैं। इन तीनों का मीनिंग मैं भी बताऊंगा आपको। राज्यपाल समय से पूर्व राज्य के विधानमंडल के सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान तथा विघटन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 174 में आता है। सत्र आहूत का मतलब मैं अभी आपको यही बता देता हूँ। जैसे विधानसभा में कोई सत्र चल रहा हो तो जब प्रारंभिक सत्र हो, किसी सत्र को बुलाना और सत्र को प्रारंभ करना, तो वो सत्र आहूत कहलाता है, ठीक है। अधिकतम 6 माह में होता है और राज्यपाल सहविवेक के आधार पर इस चीज़ का फैसला करता है। सत्र अवसान, ये एक सत्र को ख़त्म करना। सत्र अवसान का मतलब होता है कि कोई सत्र चल रहा है तो उस एक सत्र को ख़त्म करना सत्र अवसान कहलाता है। तीसरा वर्ड है विघटन। विधानसभा, पूरी विधानसभा को ही भंग करना, ये विघटन कहलाता है। ये कौन कर सकता है? हमारे राज्यपाल साहब, ठीक है। अनुच्छेद 174। दूसरी चीज़, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार होता है। सदन या सदनों, दोनों सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार किसको? राज्यपाल को होता है, अनुच्छेद 175 के तहत। ये उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। कुछ नोट है, देखना है क्या आता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन में सदस्यों को उपस्थित होना भी अपेक्षित है। अपेक्षित है ना, जरूरी है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदस्य में या एक साथ दोनों सदस्य में अभिभाषण कर सकता है, ठीक है। या तो एक सदन में या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन में सदस्यों के उपस्थित होना जरूरी है। भाई सारे सदस्य उपस्थित होंगे। RSP के 2018 में पूछा गया था, सेंटेंस वाइज था, तो मैंने यहाँ नोट करके लिखवाया गया सर में, हाँ सर में। सेकंड नोट है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन कोई व्यवस्था नहीं है। जो राज्य विधानमंडल होता है ना, उसमें संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है भाई, ये ध्यान रखना हमेशा। राज्य विधानमंडल में नहीं होता संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। ये जो नोट्स है ना, आपके मैथ्स में भी अकॉर्डिंग काम आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट बना सकते हो, लिख सकते हैं। ओके वाइज। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, नई विधानसभा का प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र
बजट सत्र कहलाता है। ठीक है, इन दोनों स्थिति में ही पहली स्थिति ये नई विधानसभा का प्रथम सत्र, जब नई नई विधानसभा बन के आई होती है उसका प्रथम सत्र, और प्रत्येक वर्ष नेक्स्ट ईयर जैसे भी उसका स्टार्टिंग ईयर होगा प्रथम सत्र या बजट सत्र कहलाता है। ठीक है, इन दोनों स्थिति में भी विधानसभा तथा विधान परिषद को एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण दिया जा सकता है। ये विशेष अभिभाषण है, इसका अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, 176 या 175 होगा। नेक्स्ट आता है, इसके तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 171 में आता है। ये जो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को जो मनोनीत कर सकता है ना, उनका क्राइटेरिया कि वो कला में विशेष व्यवहारिक अनुभव रखते हो, विज्ञान में, साहित्य में, समाज सेवा में और सहकारिता में। ये 5 उनकी योग्यताएं हैं कि इनमें से ही किसी सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत करना ध्यान रखना अनुच्छेद 171 के तहत। एक नोट है, ये जो मनोनीत सदस्य है ना, उनकी नियुक्ति सीएम तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। ठीक है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। राजस्थान में ये प्रावधान नहीं है। ठीक है, विधानसभा में था एक एंग्लो इंडियन का, वो भी समाप्त हो चुका है। विधेयकों पर अनुमति देना अनुच्छेद 200, राज्यपाल जो विधेयकों पर अनुमति देता है ना, उसका प्रावधान है। किसी विधानमंडल में पारित होने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके तहत राज्यपाल को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213, ये हमने पढ़ी है इनकी विधायी शक्तियाँ। ओके, राज्यपाल सर की, उसमें साथ साथ मैंने अनुच्छेद दे रखा है, अपन रिवाइज करते रहेंगे। आज पढ़ लेते हैं आगे इसके साथ ही न्यायिक शक्तियाँ, ताकि टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए। मैथ्स के हिसाब से नोट से पूरा अच्छे से ध्यान से देखें, अगर कोई गलती है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। ठीक है, अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्तियाँ, पार्डन। जिसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं राज्य के अनुसार। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है ये। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन विषयों पर अपराध से संबंधित क्षमादान शक्तियाँ रखता है। ठीक है, नोट, राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में निर्णय नहीं ले सकता। राज्यपाल मार्शल लॉ से संबंधित मामलों में क्षमादान शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। मार्शल लॉ और मृत्युदंड, ठीक है, इन दोनों में उनके पास निर्णय नहीं ले सकता। क्षमा, पूर्णतः माफ़ कर देना, 3 चीज़ें होती हैं। एक लघुकरण, इसमें सज़ा की प्रकृति को बदला जाता है। परिहार, रिमिशन, सज़ा की अवधि को बदलना। एक तो पूर्णतः माफ़ कर देना, किसी प्रकार की सज़ा हुई उनको तो उन्होंने उनकी पूरी सज़ा माफ़ कर दी अपराधी को। ठीक है, लघुकरण, सज़ा की प्रकृति को बदलना। आजीवन कारावास था, उसकी 7 साल कर दिया, 8 साल कर दिया, 3 साल कर दिया, उसको कम करना। परिहार, सज़ा की अवधि को बदलना। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड बदल जाएगा उन दोनों। अवधि मीन्स वही 2 साल 3 साल की जो अवधि होती है ना, उसको बदलना होता है। और इसमें सज़ा की प्रकृति को बदला जाता है। जैसे कि वैसे तो ये राष्ट्रपति के पास है कि वो मृत्युदंड को आजीवन कारावास या अन्य में बदल सकता है। राज्यपाल के पास नहीं है लघुकरण की, ध्यान रखना। आजीवन को इस सज़ा की अवधि को बदलना, आजीवन को क्या कर सकता है, 8 वर्ष। एक होता है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा की प्रकृति तथा अवधि दोनों में परिवर्तन कर देना। जैसे कि कोई अपराधी गर्भवती महिला है तो सज़ा की प्रकृति और अवधि दोनों में बदला जा सकता है। वृद्धावस्था में है और वह सज़ा के दौरान अत्यधिक बीमारी से ग्रसित है तो सज़ा में बदलाव किया जा सकता है, उसे विराम कहते हैं। जैसे कि कुछ टाइम तक, जब तक वो बीमार है या वृद्धावस्था की कुछ ऐसी बीमारी से जकड़ा हुआ है या फिर गर्भवती महिला है, तो तीनों में उसको कुछ प्रावधान दिए गए हैं अवधि में परिवर्तन किए। पर विलंब, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, ये उसी का एक रूप है, लेकिन ये कोई और वजह से भी हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में
परामर्श लिया जाता है। अनुच्छेद 217, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राज्यपाल से संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श लिया जाता है भाई राष्ट्रपति द्वारा। जो राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे ना राष्ट्रपति महोदय, तो वह उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे अनुच्छेद 217 के अंदर। ठीक है। तीसरा टॉपिक पॉइंट है इसका, न्यायिक शक्तियों का। राज्यपाल हाईकोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के साथ विचार करेगा राज्यपाल महोदय। इनमें डायरेक्ट मीनिंग ये है कि राज्यपाल महोदय के पास पावर है कि हाई कोर्ट के साथ परामर्श लेकर जो अपने जिला न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति, ट्रांसफ़र और प्रमोशन कर सकता है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ये कुछ स्पेशल थे, मैंने साइड में लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 200 विधेयक को अनुमति देना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार करना। 201 है ना, जब राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को रिजर्व रखता है। ठीक है। और 202 के अंदर आता है बजट अनुच्छेद, याद रहे, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का एक अन्य नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, हम सामान्यतः से बजट कहते हैं, पेश करवाता है। अनुच्छेद 202, जो यहाँ लिखा था ना बजट 202 में। राज्य के धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक की परिभाषा हम आगे क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। राज्य के धन विधेयक, एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें जो टॉपिक ऐसे होते हैं ना उनको स्पष्ट उन्हीं को क्लियर किया जाएगा। ओके। राज्य के धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बिना राज्यपाल की सहमति के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अगर अनुदान की मांग करनी है तो राज्यपाल की सहमति होना आवश्यक है। राज्यपाल आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। अगर किसी स्टेट को इमरजेंसी में, मतलब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है या वित्तीय चाहिए उनको संरक्षण, तो राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि यह आकस्मिक निधि जो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। राज्य की संचित निधि भी राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, संचित निधि। ठीक है। राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243 आई और वाई। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। जो राज्य वित्त आयोग द्वारा कोई सिफारिश की जाती है ना, उनको ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष करवाता है उपस्थित। हमने राज्यपाल के भी कुछ टॉपिक और बाकी हैं, काम करेंगे, इसको तीसरी वीडियो में ले आएंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। एक राज्यपाल की विवेक की शक्तियाँ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी शक्तियाँ होंगी जो अपन धीरे धीरे पढ़ते कवर करते जाएंगे। ओके गाइस, वीडियो भी शॉर्ट से रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, टॉपिक को अच्छे से करेंगे, रिवाइज करेंगे, इन अनुच्छेद को रिवीजन करेंगे और इसे आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ अपन को याद करने के लिए, मैं याद कर सकूँ, आप याद कर सकें, हमारा यही पर्पज़ है कि हमारा ज्ञान आगे बढ़े। ठीक है गाइस, सपोर्ट देने के लिए थैंक्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पार्ट 3 लाएंगे साथ में इसके। ओके, बाय।